है वो हमारे संपर्क में हैं लोग। आपको मैं दिखाऊंगा कि जितने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग उसके साथ थे, सभी लोग एक दिन आने वाले जल्द समय में सामूहिक रूप से उसको छोड़ेंगे और उसके पुतला बनाकर जूता जूता मारेंगे। के दल में जो भी अन्य बिरादरी के लोग हैं वो अपने दिल से पूछ कर देख, उनको शर्म आता है कहने में कि मैं सुभाषपा का नेता आज मैं दावे के साथ असली का मर्द है और असली अगर पार्टी चलाने वाला नेता है और अपने आप को नेता कहता है। तो चैनल वालों से कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति का तुम लोग दिखाकर अपनी टीआरपी बढ़ाते नहीं हो, लोगों की नजर में गंदगी फैला रहे हो। आने वाले समय तुम लोग का चैनल देखना लोग बंद कर देंगे। अमीरों के सामने काजू का बर्फी और गरीबों के सामने चीनी का बर्फी लड्डू रखा गया था और वहां पर जितना एरिया बना था उस एरिया में लिखा था ये वीआईपी ये गैर वीआईपी, इधर गरीब इधर अमीर। वो क्या बात करेंगे हमसे। मैं नेस्तनाबूद करने जा रहा हूं। नेस्तनाबूद आने वाले बहुत जल्दी एक धरा गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और बनारस से एक मजबूत धारा उसको छोड़ने जा रहा है। वो हमारे संपर्क में हैं लोग। आपको मैं दिखाऊंगा कि जितने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग उसके साथ थे, सभी लोग एक दिन आने वाले जल्द समय में सामूहिक रूप से उसको छोड़ेंगे और उसके पुतला बनाकर जूता जूता मारेंगे उस पर। क्योंकि यही बात ये नहीं है, राजनीति सब लोग करता है। राजनीति में थोड़े है कि आप किसी को गाली दे देंगे, किसी को झूठा बोल देंगे, किसी को चोर बोल देंगे, फायदे के लिए किसी को कुछ भी बोल। अरे कौन फायदा इसमें है। आप किसी महापुरुष को, महान योद्धा को, महान नेता को, ये तो उसमें का आदमी निकला है कि जो महाराजा सुहेलदेव जी शिव के भक्त थे और महाराजा सुहेलदेव जी ने गजनी और सलार मसूद को देश की रक्षा के लिए हिंदू राष्ट्र रक्षक जो बने, उनके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया देश के लिए, उसको वो अपने सामने अपने पार्टी में जोड़कर उनको अपना आदर्श मानकर चलता है और जाकर गाजी मियाँ के मजार पर ओवैसी के साथ चादर चढ़ाता है। क्या विश्वास करेंगे ऐसे व्यक्ति पर। यह व्यक्ति सीधे सीधे झूठा है और गुमराह कर रहा है और हर तरह से यह कुपोषित का शिकार हो चुका है, मानसिक रूप से खत्म हो चुका है। केवल पैसे के लिए किसी भी स्तर पर जाने को तैयार है और उसके स्तर को अब राजभर समाज के साथ साथ जो भी दो चार ठो बच्चे हैं इसके साथ लोडर अगल बगल जो गमछा पहन के घूमते हैं, सब लोग जान गए। शर्म आता उन लोगों को कहने में। उनके दल में जो भी अन्य बिरादरी के लोग हैं वो अपने दिल से पूछ कर देख, उनको शर्म आता है कहने में कि मैं सुभाषपा का नेता हूं। हाँ, बलिया से जो भी हो, गाजीपुर से हो, मऊ से हो, आजमगढ़ से हो, देवरिया से हो, कुशीनगर से हो, गोरखपुर से हो, कहीं के भी जो अन्य समाज के लोग इनके साथ दो चार घूमते हैं, उनको शर्म आता है। केवल इसको दिखाने के लिए गमछा टांग के इसके सामने खड़े रहते हैं। अजय भी जाता है, गमछा को डिक्की में लोग डाल लेते हैं, उनको शर्म आता है कहने में। यह इतनी गंदी राजनीति में फैला चुका है। कौन इसको वोट देगा जी? कोई वोट नहीं देगा इसको। बस अगर हिम्मत है, मैं तो छोड़ दिया उस पार्टी को। ये गंदगी से बाहर में निकल गया। गंदगी है वहां, गंदगी, वो गंदे लोग हैं। मैं गंदगी से बाहर आ गया। मैं बहुत दिन तक उस गंदगी में रहा, छटपटाता रहा, लेकिन समय आने पर जब गंदगी गर्दन के ऊपर जाने लगी तो मैं छोड़ दिया। और आज मैं दावे के साथ असली का मर्द है और असली अगर पार्टी चलाने वाला नेता है और अपने आप को नेता कहता, गरीबों का मसीहा कहता, फॉर्च्यूनर से चलता है, तो उसको मैं चैलेंज करता हूं कि लोकसभा चुनाव हिम्मत है तो लड़के देख लो अकेले। तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। औकात 2019 में औकात पता चली ना कि जहां पर सबसे ज्यादा राजभर का वोट था, घोसी विधानसभा, वहां से एक नेता को चुनाव लड़ाया था, वो 40,000 वोट पाते पाते दम फेंक दिया। और घोसी विधानसभा में नीबूलाल निषाद को चुनाव लड़ाया, वो 9,000 वोट पाते पाते धुआं फेंक दिया। और अभी नगर पालिका, नगर पंचायत, मेयर का चुनाव हुआ है, कहीं जमानत नहीं बची, कहीं जमानत नहीं बची। और इस बात की जानकारी बीजेपी के आला अधिकारियों को, आला अफसरों को, आला नेताओं को पता है कि इसके में कुछ है ही नहीं है। केवल मुंह से बक 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 करता है और बक के वो टीवी पे चलता है। मैं तो
चैनल वालों से कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति का तुम लोग दिखाकर अपनी टीआरपी बढ़ाते नहीं हो, लोगों की नज़र में गंदगी फैला रहे हो, आने वाले समय तुम लोग का चैनल देखना लोग बंद कर देंगे। अच्छा देखिए, हम ओम प्रकाश राजभर जी पे चर्चा कर रहे थे। ओम प्रकाश राजभर का जो बयान आया वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर देने वाला था। कहीं ना कहीं जो समाजवादी थे उनका खून खौल गया और वो बिल्कुल जो है गुस्सा पूरी तरह से आप देख सकते हैं। हमारे साथ शशि प्रताप सिंह जी थे कि मुझे तो नहीं लगता कि अखिलेश यादव के अलावा कोई भी नेता उनका जो है सड़क पर उतर करके काम कर रहा है। पूरा बीएसपी के जिस तरह से नेता अपना आराम करते थे चुनाव के बाद, आज ठीक वही स्थिति अखिलेश यादव के पार्टी की भी हुई है। रही बात ओम प्रकाश राजभर की, तो ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे की शादी थी बाहुबलियों से लेकर के, चाहे वो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता हों, भाजपा के बड़े बड़े नेता हों, सारे लोग उस महफिल में, उस जलसे में शामिल हुए थे और जाकर के उस जोड़े को बधाई दी और दिखाया। जो ओम प्रकाश राजभर जी ने अपनी ताकत दिखाई कि हमारी जो पहचान है, राजनीतिक पहचान और जो सामाजिक पहचान हमारी इतनी सुदृढ़ है कि सारे दलों के नेता हमारे यहाँ हमारे जलसे में शामिल हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? कोई बात हुई थी अखिलेश यादव से? देखिए, मैं बता रहा हूं कि जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि एक जलसा दिखाया गया बड़े बड़े लोगों को बुलाकर, मालूम है बनारस जिला ही नहीं, बनारस जिले के अगल बगल जितने जिले के नेता हैं उस पार्टी के और उस पार्टी के जो जिस समाज की राजनीति करते हैं, सब आज नाखुश हैं, नाराज हैं कि हम लोगों के दम पर, हम लोगों के भीड़ से, हम लोगों की रैली से, हम लोगों के आगे पीछे घूमने से, हम लोगों के झंडा ढोने से इन्होंने साम्राज्य खड़ा किया और उस साम्राज्य में बड़े बड़े लोगों को बुलाकर हम लोग का अपमान किया और हम लोग को पूछने का काम नहीं किया। इवन 80% राजभर समाज के लोगों को इन्होंने न्योता तक नहीं दिया। न्योता उन्हीं को दिया जिससे लोग वहाँ आवे, तो हमारा को निमंत्रण नहीं दिया जा सकता ना, अपने नेताओं को देंगे ना, अपने नेताओं को। बड़े लड़के की शादी में उन्होंने क्यों सबको निमंत्रण दिया था? सारे राजभर समाज बड़े बेटे की शादी में जिनको निमंत्रण दिया था उन्होंने इसमें नहीं पूछा है। अच्छा? 80% इसमें उसमें नहीं पूछा गया है। इसमें बड़ा बड़ा चेहरा को काट देने गया है, लोग पैर छुआ, लोग निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि आइएगा तो हमारा सम्मान बढ़ेगा, वो दिखाना चाहते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात हूँ। मैं उनके साथ 17.5 साल रहा हूँ। आपको निमंत्रण नहीं मिला ये जग जाहिर है, सारे लोग जान गए, लेकिन उनके नेताओं को नहीं मिला, ये पहली बार आप बोल रहे हैं। ये बात तो आप कह रहे हैं, आप उनके नेताओं से घूमकर पूछिएगा। हम क्यों पूछने जाए? नेता जो जिनको आपको खुद बुला के पूछेगा। वहाँ की महफिल जो थी वो बड़े लोगों की थी, न कि छोटे लोगों की थी। बड़े नेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़े नेता का मतलब थोड़े होता है। बड़े नेता जहाँ हैं लखनऊ, दिल्ली और सभा रैली के लिए हैं कि घर पर निमंत्रण में भी बड़े नेता की बात है। वहाँ भी 2 कैटेगरी बनी गई, गरीब इधर खाएगा, अमीर इधर खाएगा। वहां बना था, आपको नहीं मालूम है? कुछ नेता तो प्रोटोकॉल में आएंगे तो उनके लिए वीवीआईपी गल में वीवीआईपी व्यवस्था, उस सरकारी लोग आए तो अलग चीज है। लेकिन वहां पर 2 लाइन बनी थी, गरीबों का भोजन अलग, गरीबों का व्यंजन भी अलग था, व्यंजन भी अलग अलग था। अमीरों के सामने काजू का बर्फी और गरीबों के सामने चीनी का बर्फी, लड्डू रखा गया था। और वहाँ पर जितना एरिया बना था उस एरिया में लिखा था ये वीआईपी और ये गैर वीआईपी, इधर गरीब इधर अमीर। वो क्या बात करेंगे हमसे? हम बताते हैं ना सब कुछ। कोई है माइकल लाल बोलने वाला सच्चाई? मैं सच्चाई बोलता हूँ, गलत नहीं बोलता हूँ। जो कहता हूँ, जो वहाँ से रिपोर्ट, उन्हीं के पार्टी के लोग फोन कर करके, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, फोन कर करके वो लोग बताए हैं कि भैया यहाँ पर ये स्थिति है और यहाँ ये स्थिति। हम लोग को तो कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग पार्टी के नाम पर इज्जत बचाने के चले आए, खा के हम लोग निकल रहे हैं। अच्छा, ये बात इसलिए नहीं कह रहे हैं कि राजभर जी ने आपको निमंत्रण नहीं दिया, आपको पूछा नहीं? मेरे निमंत्रण, मेरे पूछने की बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब कि मैं उस दल में रहा हूं तो हमारे साथ भी जुड़े हुए आज भी हजारों लोग हैं जो अपनी दुख तकलीफ व्यथा को हमको बताते हैं। तो मैं कहता हूं कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं यार? तुम बताओ वहां की सच्चाई क्या है। तो सच्चाई बताते हैं लोग, तो सच्चाई बताएं तो आपको मैं वही बात बता रहा हूं। वहां ही स्थिति थी। कहेंगे कि मैं गरीबों का मसीहा, उनके लोग चिल्लाते हैं कि गरीबों के मसीहा हैं। तो एक बात हम ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सशक्त सरकार है, उत्तर प्रदेश के जो है प्रदेश अध्यक्ष आए थे, भूपेंद्र चौधरी जी आए थे, बड़े बड़े बाहुबली आए थे, धनंजय सिंह, ब्रिजेश सिंह, तमाम लोग आए थे, बड़े बड़े लोग। तो उनकी सुरक्षा के लिहाज से अलग व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। हो सकता है कि उनके समाज के लोगों को ये बात समझ में ना आती हो। वीआईपी वीवीआईपी
जनप्रतिनिधि को सुरक्षा की जरूरत नहीं है। नहीं, प्रोटोकॉल में जो आएगा उसको सुरक्षा नहीं, कर सकता है। प्रोटोकॉल में आना एक अलग बात है। प्रोटोकॉल में शादी ब्याह में आप पुलिस को नहीं देखे होंगे मंच पर खड़ा होके अब आशीर्वाद देते हो, उसमें प्रोटोकॉल कहाँ चला जाता है। प्रोटोकॉल तो केवल गाड़ी लेके वहाँ तक पहुँचाता है और भीड़ में उनके अगल बगल रहता है, लेकिन जब लड़का लड़की को आशीर्वाद देने लोग जाते हैं तो उसमें प्रोटोकॉल कहाँ चला जाता है। क्यों नहीं पुलिस वाले साथ साथ जाते हैं। ये प्रोटोकॉल नहीं है कि प्रोटोकॉल वाला के ऊपर जाना चाहिए, वहाँ भी कुछ हो सकता है। ये सब देखिए बंदर का जाने आदि का स्वाद, और अब कुछ कह देंगे बहुत बुरा उनको लग जाएगा। राजनीति में जिन अपने अतीत को कभी नहीं भूलना चाहिए, जो अतीत को भूला है उसका सर्वनाश हुआ है। और अतीत यही है कि उनके साथ गरीब, मजलूम, अल्पसंख्यक, शोषित, पीड़ित, वंचित सब लोग उनका झंडा उठाया है, झंडे में रैली में ताली बजाया है, जिसका वो मलाई काट रहे हैं आज के डेट में। और उन लोगों को ही उन्होंने छोड़ने का काम किया है। मैं तो कह रहा हूं कि आज के डेट में दावे के साथ कहता हूं कि वो रैली में भीड़ दिखा सकते हैं, लेकिन उसको वोट में तब्दील नहीं करा सकते हैं। उनके पास अब जो उनका मूल वोट था वो वोट नहीं है, वो वोट रैली के लिए है। वही वोट मोदी, वही भीड़ मोदी जी में भी जाता है, वही भीड़ अखिलेश जी में भी जाता है, वही भीड़ कांग्रेस पार्टी में भी जाता है, वही भीड़ बहुजन समाज पार्टी में भी जाता है। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं कि आज के डेट में अगर सबसे ज़्यादा उस समाज के लोग हैं तो आज भी बहुजन समाज पार्टी में हैं। लेकिन ये भले कुछ कहते हैं, अब बताइए पिछड़े समाज में कोहान लोहान नाई फलाना ढकाना है हो, आगे पीछे दाएं बाएं गिनवाते हैं, उनको उनके जो नेता रहे उनको कह रहे झूठा है। तो चोर को चोरे समझ में आता है, अंधा को दूसरा अंधे समझ में आता है, कोढ़ी को दूसरा कोढ़िए समझ में आता है, तो झूठा को दूसरा हर कोई झूठा ही समझ में आता है। इससे बड़ा झूठा न धरती पर पैदा हुआ था और न इससे बड़ा झूठा धरती पर कोई पैदा होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं आपको। अच्छा, अभी आप लखनऊ से मिलकर के आ रहे हैं अखिलेश यादव जी से, कल मुलाकात आपकी हुई, आज आप फिर बनारस पहुंचे हैं, तो क्या बातचीत हुई अखिलेश यादव से, किस किस मैटर में बातें हुई? क्योंकि अभी गठबंधन की बहुत बड़ी महागठबंधन की मीटिंग बिहार में भी होने जा रही है, तो अखिलेश यादव 23 तारीख को बिहार में होंगे, उससे पहले क्या क्या बातें हुई? कुछ तो बातें हुई होंगी जरूर। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी हमारे जो संबंध है मित्रवत संबंध है, और समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल हमारी पार्टी है, और हम सहयोगी दल के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी से वार्तालाप में उन्होंने भी कहा 2024 का लोकसभा मैं समाजवादी पार्टी के लिए लड़ूंगा, 2027 का विधानसभा हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, या जो भी चुनाव आएंगे, मैं माननीय अखिलेश यादव जी के लिए हमारा दल दिन दूना रात चौगुना लगेगा। और अखिलेश यादव जी ने मुझसे बात बात में कहा कि तुम जो बोलते हो और जो तुम हमारे ऊपर कटाक्ष करने वाले लोगों का जवाब देते हो, तुमको आज मैं पूरा अनुमति देता हूं कि समाजवादी पार्टी के तरफ से समाजवादी पार्टी पर उंगली उठाने वाले जो भी लोग हैं उनको बेधड़क तुमको जो भी जवाब देना दे सकते हो। मैं ऐसे छोट भैया नेताओं के जवाब नहीं दूंगा, और ना ही हम कुछ उन लोगों के बारे में बोलना चाहते हैं। मेरा मिशन कुछ और है। मुझे लोकसभा चुनाव में मैक्सिमम सीट उत्तर प्रदेश में जीतना है, और अखिलेश यादव जी ने मुझसे साफ शब्दों में कहा कि हम लोकसभा चुनाव दोनों लोग मिलकर लड़ेंगे। और मैं भी आज आपके चैनल पे कह रहा हूं कि लोकसभा नहीं, विधानसभा का चुनाव भी माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के साथ शशि प्रताप सिंह मिलकर लड़ेगा। और मैं उनका सहयोगी दल हूं, मेरी कोई डिमांड नहीं है, और मैं ना भिखमंगा हूँ, न मैं भीख मांगता हूँ, न किसी के सामने हाथ पसारता हूँ। ये दोना पत्तल चाटने वाले घूम घूम कर दरवाजे सीट मांगे लोकसभा का, विधानसभा का, लेकिन शशि प्रताप सिंह वो छत्री नहीं है। शशि प्रताप सिंह जिससे दोस्ती करता है उसके लिए जान भी देता है, और जरूरत पड़ने पर जान ले भी लेता है। तो ऐसी हमारी मित्रता और संबंध अखिलेश यादव जी से है,
और मैं डंके की चोट पर आपको कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव में आप देखिएगा शशि प्रताप सिंह को माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, और अखिलेश यादव जी के कहने पर पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण हम करेंगे। लेकिन हमारी कोई लालसा और मनसा नहीं है, हमारी लालसा और मानसा है कि जो भी माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी पर उंगली उठाएगा, उसकी उंगली को टेढ़ा करने का काम शशि प्रताप सिंह अब करेगा।